गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सर बैंक एग्जाम्स पे और रीजनिंग के प्रीलिम सेक्शन पे एक वीडियो बनाइए कि कैसे 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं, फिर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट्स। आपको पता है टाइम लिमिट्स 20 मिनट्स होती है, ठीक है। और आरआरबी के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, बट वहाँ भी हमें मैनेज यही करके चलना पड़ता है कि 22 मिनट्स में हम ये कर लें, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए, ये ऑलमोस्ट आपको हर बैंक के प्रीलिम्स रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। सिलोजिज्म से 3 to 5 सिलोजिज्म्स हर एग्जाम में आते हैं, और ये मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं, 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकेंड्स, बिकॉज बहुत कम टाइम ड्यूरेशन लगता है इनको सॉल्व आउट करने में, ठीक है। तो ये मान लीजिए अपन कर लेते हैं, 2 मिनट में ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसका आगे मैक्सिमम 2 मिनट्स लिख देता हूँ, ठीक है। और इक्वालिटीज है, ये भी सेम है। इसके आगे मैं बल्कि 130 लिखना चाहूंगा, बिकॉज 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। कोडिंग डिकोडिंग है, लिटिल बिट टाइम टेकिंग रहेगा। डायरेक्शंस है, बहुत इजी रहता है, 1 मिनट में हो जाता है। ब्लड रिलेशंस है, कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है, सो इसे आप बाद में करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, इजी, 2 मिनट्स में हो जाती है सारे क्वेश्चंस लगभग। मिसलेनियस है, ये भी 1 मिनट के ही होते हैं। इसके अंदर लाइक क्वेश्चंस हो गए कि वर्ड पेयर करना होता है, या फिर ऐसा होता है कि कोई वर्ड दे दिया, इवन को ऐसे करो, बढ़ाओ, ओड को कम करो, और फिर अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग में, और फिर बताओ कि फोर्थ लेफ्ट कौन सा है, फिफ्थ राइट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन इनके अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात आती है, एक बार हम टाइम काउंट कर लेते हैं कि हमें मिसलेनियस क्वेश्चन और पजल्स को छोड़ के सभी क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगेगा, जो कि अप्रोक्स 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो 2 मिनट हो गए सिलॉक्स के, 130 हो गए इक्वालिटीज के, ठीक है। चलो दो ले लेता हूँ, इसे भी 4 मिनट हो गए। 3 मिनट में ले लेता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के 7, डायरेक्शंस का एक 8, अल्फा न्यूमेरिक के 10 मिनट, और इसमें 11 मिनट। और चलो फिर भी मैं 12 मिनट इनमें लगा देता हूँ। तो गाइज 8 मिनट के अंदर तो 3 पजल हो सकती है ना, बिकॉज इसमें अपन ने बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम टाइम लिया इन चीजों को करने को। सिलॉग्स 5 सिलॉग 2 मिनट में होते नहीं, इससे भी कम में हो जाते हैं, ठीक है। इक्वालिटीज है 130 नहीं, इससे भी कम में हो जाती है, मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कितना टाइम ले लेती है। और कोडिंग डिकोडिंग भी 2-4 मिनट से पहले ही हो जाता है, बिकॉज कुछ वर्ड का ही बताना होता है, एक पैराग्राफ काइंड ऑफ दिया होता है, कुछ लाइंस उनके अंदर अपने को सॉल्व आउट करना होता है, ठीक है। पजल्स है, प्रीलिम्स की पजल ज़्यादा टफ नहीं आती है अगर मैं क्लर्क एग्जाम की बात करूं, और पीओ एग्जाम की बात करूं तो आपको पूरे के पूरे करने की जरूरत ही नहीं, आप 2 पजल्स कर लीजिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। आप बाकी मिसलेनियस कर लीजिए और 2 पजल्स कर लीजिए, इनफ है, ठीक है। क्योंकि मतलब जो पीओ का प्रीलिम्स होता है उसके अंदर मैक्सिमम 4 पजल देखने को मिलती है, तो वो टाइम आपका यहाँ इनमें रिड्यूस हो जाएगा। इनमें क्या पता सिलोजिस्म्स ना आए, इक्वालिटी इक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, ठीक है। तो 2 मिनट आपकी यहाँ बच गई, तो आप उसमें 3 पजल आप कर सकते हो, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि मैं जब मैं एग्जाम दिए तो मैंने हमेशा ही की, ठीक है। अब बात आती है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे मैनेज करें। तो इनको मैनेज करने का ऐसा ही है कि 3 पजल है, पहले उन्हें अच्छे से देखो। आजकल क्या होने लग गए कि कुछ पजल्स ऐसे दी जाती है जिनके क्वेश्चन सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग वो अटेम्प्ट करोगे, बनाओगे, बट मार्क्स कितने, सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे उसके, तो कोई फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा 5 मार्क करो ना, ठीक है। और इनका अच्छे से प्रैक्टिस करो, विद इन टाइम लिमिट, स्टॉप वॉच लगाओ या मॉक लो, जैसा भी करना है वैसे करो, ठीक है। अब बात आती है कि स्ट्रेटेजी कैसे, मतलब अटेम्प्ट कैसे किया जाए सेक्शंस को। तो इस सेक्शन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पहले आप ले लीजिए सिलोजिज्म्स या फिर इक्वालिटी इनइक्वालिटी, जो आपको कन्वीनियंट और इजी लगे, ठीक है। मतलब पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सबसे लास्ट में उठाइएगा, और हर चीज का एक टाइम फिक्स रखिएगा विद इन माइंड कि मेरे को ये काम इतनी ही देर में करना है। अगर कोई पजल है 3 मिनट आपने लगा दी और नहीं बन रही है तो उसे स्किप कर दीजिएगा गाइस। और स्किप करना तो बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजी है, स्किप एन अटेम्प्ट, स्किप एन अटेम्प्ट, ठीक है। तो वो अगर आ गई तो फिर हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशंस मैं सबसे लास्ट में करता था, बिकॉज कभी कभार बहुत कंफ्यूजिंग ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आ जाते थे। डायरेक्शंस इजी रहता है, मिसलेनियस इजी रहता है। मिसलेनियस के अंदर कई बारी टफ एक क्वेश्चन वो आ जाता है कि जिसके अंदर वर्ड बनाना होता है, वो ऐसे लिख देता है कि एक वर्ड है, इसका सेकंड, फॉर, सिक्स, एट्थ लेटर लो
और मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। मीनिंगफुल वर्ड में बहुत फर्क हो जाता है, एक वर्ड और मीनिंगफुल वर्ड में बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है। बिकॉज उसके अंदर फॉर्मल वर्ड्स ले सकते हैं अपन, इनफॉर्मल वर्ड नहीं ले सकते, जो एक नॉर्मल अपन यूज करते हैं वो नहीं होते ना उसमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस अवॉइड ही कीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर मैक्सिमम टाइम्स ज़्यादा भी बन रहे होते हैं एक से, और एक से कम भी बन रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा टाइम मत खराब कीजिएगा, तो कहने का मतलब ये, ठीक है। तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सबसे लास्ट में कीजिए, और 8 से 9 मिनट पजल्स का रखिए, ठीक है। 8 से 9 मिनट पजल्स का आप रखिए, और कोशिश कीजिए कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा मिसलेनियस कर लो, ठीक है। 10 मिनट के अंदर पूरा मिसलेनियस करो, और 10 मिनट पूरे पजल्स को दो। फिर से आपका मिसलेनियस पेंडिंग हो, बट पहले पजल्स करो, टाइम बच जाता है। वैसे तो नहीं बचेगा, बट अगर बच जाता है तो फिर जो आपका पेंडिंग मिसलेनियस है उस पर अटेम्प्ट कीजिए। मॉक और पेपर में ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, वो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपने पेंडिंग में रख रखा है और इसका आंसर आपने निकाल रखा है, और वो जस्ट एक अटेम्प्ट करना, या फिर वो पजल गलत बन रखी है उसे दोबारा सोल्व आउट करना। तो मार्क फॉर रिव्यू के ऑप्शन का आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो आप एक बार ऐसे मॉक दीजिए ऐसे करके, ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है, इतना इतना टाइम आप दीजिए इन चीज़ों को। इससे कम हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देना। इससे ज़्यादा दे रहे तो मतलब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बार ये मॉक दीजिए रीजनिंग का, और फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम एनालाइज करके और बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस।